हर हर महादेव मेंस के 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 73 यानी कि फ्राइडे का दिन। मैथ्स में हम चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं टीयर 2 के। तो आपको चैप्टर टेस्ट 29 पाई चार्ट, 30 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 31 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ये तीनों टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट, एक क्विज़ में 10 क्वेश्चन और आपको 10 मिनट दे रखी है। एनालिसिस करना और नोट डाउन कर लेना। किन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है? जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, जो आपने गलत कर दिया, जिसमें आपने तुक्का लगाया, या फिर जिसमें आपने टाइम ज़्यादा लिया एवरेज बच्चों से, या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको लगा कि अरे ये तो नया है, ये तो मुझे आता नहीं, उसको आप नोट डाउन कर लेना। साथ ही अब आप तिलस्मी नोटबुक, क्योंकि हमारे चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे हुए 2 दिन आपको क्या करना है 74, 75 में और 73 में तिलस्मी नोटबुक आपने अब तक की मेंटेन की होगी, और टीयर 1 के टाइम भी जब हमने तिलस्मी नोटबुक बनवाई थी आपने मेंटेन की होगी। उसमें आपने सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए होंगे। तो उस नोटबुक को आप 3 पार्ट में अब डिवाइड कर लेना। मान लीजिए किसी ने उसमें 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, किसी ने 150 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो 3 डेज़ के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करें। आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में आपको इस नोटबुक को रिवाइज़ करना है, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि इस जर्नी के दौरान किन क्वेश्चंस ने आपको दुखी किया था और आपको किन को देखना है। फिर एक तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, और फिर आपको एक इंट्रोस्पेक्शन मिल जाएगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे किस चीज़ को देखना है। क्योंकि देखिए डे 15 पर आपके 75 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं, और जनवरी 15 तक फिर आपके पास 1 महीना बच जाएगा। इस 1 महीने में आपको फिर से सारी चीज़ों को पढ़ना है, और साथ ही उन चीज़ों को दोबारा करना है जहां आप अटक रहे हो, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब समय आ चुका है कि आपको रोज़ या एक एक दिन छोड़कर टेस्ट देना होगा। टीयर 1 के भी टेस्ट देने होंगे, सब चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि तभी आपकी स्पीड बनेगी और आपको एफिशिएंसी का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कहाँ पेपर देना है, पेपर देते हुए किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किन को बाद में अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को एक बार चले जाना है, किन को करना ही नहीं है। ये सब कॉन्फिडेंस आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि 3 दिन तक अब आपको तिलस्मी नोटबुक की रिवीजन करनी है। 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लेना। मैथ्स में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। रीजनिंग में भी हम चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं टीयर 2 के। तो आपको चैप्टर टेस्ट 27 फैमिली ट्री प्रॉब्लम का है, 28 डायरेक्शन डिस्टेंस का, 29 अरेंजमेंट एंड पैटर्न 1 और 2, ये 30 दोनों इससे रिलेटेड है। 31 आपका काउंटिंग ऑफ फिगर नॉन वर्बल, 32 इनकम्प्लीट पैटर्न है, 33 क्यूब एंड डाइस है, 34 है आपका हिडन इमेज। 8 क्विज है, 80 क्वेश्चन है, 80 मिनट आपको इतना समय लगेगा। एनालिसिस भी करोगे आप, वही सेम तरीके से इन क्वेश्चंस को भी तिलस्मी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना। ज़रूरी नहीं है नोट डाउन करना, अगर आपको आते हुए तो मत करना, लेकिन जो मैंने आपको कहा प्रॉब्लमेटिक है उनको नोट डाउन करना, ताकि आप उनको रिवाइज़ कर पाएँ। 2 घंटे आपको रीजनिंग में लग जाएंगे। इंग्लिश में अब हम क्या कर रहे हैं, 60 रूल्स हम इसके थ्रू पूरी कंप्लीट ग्रामर रिवाइज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 1000 से ज़्यादा एरर करके रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस कर ली। अब एक बार फिर से हम पूरी ग्रामर में 60 रूल्स देखकर आ रहे हैं कि पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाए। आज आपको अगले 2.5 घंटे की क्लास को पूरा करना है, कंप्लीट करना, और साथ ही एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के 10-10 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि देखिए ये है तो ईजी, लेकिन यहाँ पर ना बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होकर सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आप एक तरीके से करना कि जब आप क्वेश्चन करें तो आप एक बार ऑप्शंस को भी देखा करो, चारों के चारों ऑप्शंस को। कुछ ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट हो जाते, तो आपको आंसर ऑप्शन से ही मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ें भी देखना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। मिक्स प्रैक्टिस में एसएससी CHSL 2024 PYP टीयर 1 में आपको 10 जुलाई 2024 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आपको करनी है। दोनों शिफ्ट के पेपर देने हैं आपको। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 3 घंटे आपको लगेंगे। एनालिसिस और नोट डाउन भी आपको करना है, समझना है। जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप करेंगे कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स, CM गवर्नर, ये आपको करना है। CM गवर्नर की परचम क्लासेस की 42 मिनट की क्लास है, वो आपको देखनी है। फोक डांसेस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, परचम क्लासेस की ही है एक वीडियो 43 मिनट की, वो कंप्लीट करनी है। और उसके बाद हिंदू कैलेंडर और इसके फेस्टिवल। हिंदू कैलेंडर मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछा था, पर कोई कमेंट तो करता नहीं है, किसी के पास समय नहीं है रिप्लाई देने का, है ना। मैंने पूछा था किसको हिंदू कैलेंडर आता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैं मान रही हूँ किसी को नहीं आता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको महीनों के नाम पता है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अमन सर की क्लास है SSC लैब पर 1 घंटे की, उसमें सब चीज़ें बता रखी हैं। ध्यान से सुनना, समझना। 2 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेना।
और आपका 11.5 घंटे का टारगेट है, इसको आप पूरा करेंगे। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि दी 75 डेज़ के बाद में आप टारगेट स्टार्ट करें, जिसमें हम पूरी रिवीजन एक बार फिर से कर लें। या तो मैं 15 दिन का या 20 दिन का मैं टारगेट आपके लिए रखूँगी। अगर आप रेडी हैं तो आप बताएं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। सुबह से शाम तो मेरा ऑफिस रहता है, उसके बाद आकर मैं आप सबके लिए टारगेट प्रिपेयर करती हूँ और इस तरीके से करती हूँ कि मैं खुद उस प्लेस पर हूँ जहाँ आप हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका समय बर्बाद हो या फिर आपको नुकसान हो किसी भी तरीके का। तो इतना इफ़ेक्टिव टारगेट को बनाना है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं फेलियर में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें महसूस होती हैं। और जब राइट सोर्स आपके पास नहीं होता है, ट्रस्टवर्दी नहीं होता, तो आपको कैसा महसूस होता है। मैंने ठोकर खाकर सीखा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ वैसा हो। तो अगर आप रेडी हैं और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ही मैं उतना करना ठीक समझूंगी, क्योंकि आप मुझे बताना कमेंट्स में कि दी हम करना चाहते हैं रिवीजन। सीजन में तो हमने की थी Tier 1 के टाइम, अभी मैं तभी कर पाऊँगी अगर आप रेडी हैं तो। और अगर 3 ही बच्चे रेडी हैं तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उन बच्चों को अलग से टारगेट दे दूँ। तो मैं सबके लिए फिर वीडियोस वगैरह में समय मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए या नहीं हैं, ताकि अकॉर्डिंगली हम आगे का प्लान करें इस टारगेट को पूरा करना। और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।